Hi dear friends and hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है। So dear friends and dear students, ये रहे आपके सर और ये रही आपकी क्लास। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। Good morning dear students, today we are going to start supplementary reader, जिस बुक का नाम Footprints Without Feet भी है, इसे हम ये भी कहते हैं। So we are going to start the lesson number 1, A Triumph of Surgery, which is written by James Herriot। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई सर्जरी है जिस पर जीत हासिल की है और ये स्टोरी लिखी गई है जेम्स हैरियट के द्वारा। तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्या है। ये जो स्टोरी है, एक मेन कैरेक्टर जो इसके अंदर है मिसेस पम्फ्रे, यानी कि एक ऑनर है मिसेस पम्फ्रे, और उनके पास एक डॉगी है जो उनका एक कुत्ता है, उसका नाम है ट्रिकी। तो ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब वो उन्हें बहुत लाड प्यार करती है, यानी कि इस डॉगी को। इसलिए इस मेन कैरेक्टर को, जैसे कि जानवर है उसको नॉन लिविंग थिंग्स को हम इट बोलते हैं, लेकिन इस स्टोरी के अंदर इसे ही लिया गया है क्योंकि वो इसे अपने बेटे की तरह रखती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि क्या होता है जब वो बीमार पड़ जाता है स्टोरी के अंदर। तो जेम्स हैरियट एज ए वेटरनरी, यानी कि जो पशु चिकित्सक यानी कि जानवरों के डॉक्टर हैं, वो उन्हें सलाह देते हैं। जब वो नहीं सुधरता तो वो क्या करते हैं, उसे अपने हॉस्पिटल में 15 दिन के लिए रख लेते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं और लास्ट में जब वो ठीक हो जाता है तो इसे कहते हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि जो सर्जरी की थी उसमें उन्हें सफलता मिलती है, जीत मिलती है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे डिटेल में। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, द डॉक्टर वरिड, यानी कि डॉक्टर का चिंता करना। ठीक है, द डॉक्टर जेम्स हैरियट इज़ रियली वरिड, यानी कि डॉक्टर जेम्स हैरियट सच में बहुत चिंतित होते हैं। ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट, यानी कि ट्रिकी क्या है, बहुत मोटा हो चुका है। ही लुक्स लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है। ब्लोटेड का मतलब यानी कि चर्बी लटक रही है। हिज आइज आर रेड एंड र्यूमी, उसकी आंखों के अंदर बिल्कुल लाल है, यानी कि आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं। र्यूमी का मतलब इतनी ज़्यादा उसकी चर्बी है चेहरे पर कि उसकी आंखें लटक रही हैं। मिसेस पम्फ्रे इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ द डॉग, जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो मालकिन है इस कुत्ते की। शी हैज़ गिवन हिम मॉल्ट एंड कोड लिवर, यानी कि वो उसे देती है खाने के लिए क्या, मॉल्ट का मतलब होता है जैसे कि कुछ तलिए पदार्थ, और कोड लिवर का मतलब मछली का तेल। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एवरी नाइट, और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स का मतलब कटोरा भर के उसे हॉर्लिक्स देती है हर रात को। बट नथिंग वर्क्स, लेकिन सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेकार जाती है। तो हम स्टोरी को पढ़ रहे थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। डॉक्टर का नाम है जेम्स हैरियट। ठीक है, तो ये चिंता करते हैं ट्रिकी को लेकर, क्योंकि ट्रिकी बहुत मोटा हो चुका है और वो खा खा कर ऐसा हो गया है कि उसकी आंखों के आगे इतनी ज़्यादा चर्बी है कि उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और उसकी आंखें खुल भी नहीं रही हैं, बहुत ही छोटी छोटी नज़र आ रही है। तो मिसेस पम्फ्रे क्या है, इसकी मिस्ट्रेस यानी कि मालकिन है, जो उसे बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कराती है, खाना खिलाती है। ठीक है, और रात को क्या देती है, हॉर्लिक्स हर रात को, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आती। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जेम्स हैरियट एडवाइजेस मिसेस पम्फ्रे, जेम्स हैरियट क्या करती है, जेम्स हैरियट क्या करते हैं, मिसेस पम्फ्रे को सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं, जेम्स हैरियट महसूस करते हैं दैट ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड फॉर फूड, यानी कि ट्रिकी बहुत लालची है खाने को लेकर, ये वो खाता ही रहता है। डॉक्टर जेम्स हैरियट एडवाइजेस मिसेस पम्फ्रे, वो मिसेस पम्फ्रे को कहते हैं दैट शी मस्ट कट ट्रिकीज फूड राइट डाउन, कि इसकी जो डाइट है वो कम कर दें। शी मस्ट गिव द डॉग सम एक्सरसाइज, इस डॉगी से एक्सरसाइज कराएं, यानी कि इसे टहलने के लिए ले जाए, खाना कम दें। शी मस्ट कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे ज़्यादा ना खिलाएं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें, नहीं तो ये और बीमार हो जाएगा। अदरवाइज ही विल फॉल इल, यानी कि वो बहुत बुरी तरह से बीमार होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ट्रिकी फॉल्स इल, यानी कि ट्रिकी बीमार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। विद इन ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद, डॉक्टर हैरियट रिसीव
अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, यानी कि डॉक्टर हैरियट को कॉल मिलती है, यानी कि फ़ोन आता है मिसेस पम्फ्रे का. शी टेल्स हिम, वो उसे बताती हैं दैट ट्रिकी डज नॉट ईट एनी हस्बोट्स ऑफ वोमिटिंग, यानी कि वो कुछ नहीं खा रहा और वो लगातार उल्टी करता जा रहा है. क्या करता जा रहा है? लगातार वो उल्टी करता जा रहा है. ठीक है, ये एक साथ लिखा हुआ है. हैज़ बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग का मतलब लगातार उल्टी करना. ठीक है. नेक्स्ट, ही ओनली लाइज डाउन, यानी कि वो लेटा रहता है ऑन द रग पेंटिंग. ठीक है, एक कंबल में लिपटा हुआ. द डॉक्टर एडवाइजेज हर, डॉक्टर उसे सलाह देते हैं दैट ट्रिकी नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज फॉर अ फोर्टनाइट, यानी कि ट्रिकी को ज़रूरत है 15 दिन. हॉस्पिटलाइज का मतलब हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए, यानी कि उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होगा. ठीक है, फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन. ही इज़ टू बी कैप अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि वहाँ पर इसका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि डॉक्टर चिंता करता है जेम्स हैरियट के डॉगी को लेकर, और सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वो डॉक्टर क्या करते हैं, मिसेस पम्फ्रे को एडवाइस देती हैं. और जब थर्ड पैराग्राफ में ये बीमार पड़ जाता है तो ये कहते हैं कि 15 दिन के लिए आपको इसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. फोर्थ, ट्रिकी एट हॉस्पिटल, यानी कि ट्रिकी क्या होता है? हॉस्पिटल में होता है. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड ट्रिकी, यानी कि सर्जरी के दौरान जो उस घर में जो ट्रिकी के आसपास कुत्ते घूम रहे होते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर ऑलरेडी रह रहे होते हैं. ही सीज देम लेइंग मोशनलेस, यानी कि वो देखते हैं कि ये जो डॉगी है, मोशनलेस का मतलब कोई भी गतिविधि नहीं कर रहा है. ठीक है, यानी कि वो ही सीज. ठीक है, ट्रिकी भी देखता है उन्हें. अ बेड फॉर ट्रिकी इज मेड इन द वार्म लूज बॉक्स, यानी कि ट्रिकी के लिए एक अलग से बॉक्स में, बड़े संदूक में, एक अलग से बॉक्स में उसके लिए बेड बनाया जाता है. फॉर 2 days नो फूड इज गिवन टू हिम, यानी कि 2 दिन तक तो उसे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया जाता. ठीक है, फिर क्या होता है? फॉर 2 days नो फूड इज गिवन टू हिम बट प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी नहीं दिया जाता, खाना नहीं दिया जाता 2 दिन तक, उसे बहुत ज़्यादा पानी पिलाया जाता है. ऑन द सेकेंड डे ही स्टार्ट्स टेकिंग सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और जब उसे लगता है कि 2 दिन बाद थोड़ा सा वो इंटरेस्ट लेता है अपने आसपास की चीज़ों में. ऑन द थर्ड डे ही बिगिंस टू विम्पर व्हेन ही हियर्स द डॉग इन द यार्ड, और वो एक्टिविटी करना शुरू कर देता है जब वो देखता है अपने आसपास कि कुछ डॉगी हैं, यानी कि जो उसके साथ थे. ट्रिकी स्टार्ट्स टेकिंग अ वॉक अराउंड द बाउल्स लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और आउट ऑफ देम, यानी कि जो उसको खाने का कटोरा मिलता है उस पर भी वो इंटरेस्ट लेता है, और जो उसके साथ आसपास कुत्ते होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी वो वॉक करता है. क्लियर? तो यहाँ पर थोड़ा सा वो एक्टिव होता है क्योंकि डॉक्टर क्या करता है, 2 दिन उसे खाने के लिए नहीं देता, प्लेंटी ऑफ फूड की बजाय क्या देता है, प्लेंटी ऑफ वाटर देता है, यानी कि पानी पिलाता है. तो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता है. तो अर्लियर ट्रिकी भी कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है दूसरे कुत्तों के अंदर, यानी कि जो उसके आसपास होते हैं, और जो दूसरे कुत्ते होते हैं वो भी कहते हैं यार ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके अंदर इंटरेस्ट क्या लेना, ये तो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा. लेकिन जब 2 दिन बाद वो थोड़ा सा रिकवर होता है तो यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होती है. तो रैपिड प्रोग्रेस का मतलब यानी कि फटाफट ठीक होना. ट्रिकीज प्रोग्रेस इज रैपिड, यानी कि उसकी जो प्रोग्रेस का मतलब है कि उसकी जो हालत है उसमें सुधार कैसे आता है जल्दी से. ही हैज़ नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता. ही रन्स अबाउट द डॉग जॉइनिंग देयर फ्रेंड्स बाय बार्किंग. ठीक है, ये बाय है, ये मिसप्रिंट है इसके अंदर, इसमें LY लिखा है. फ्रेंडली बार्किंग, ठीक है, ये इसके साथ ऐड नहीं हुआ. तो यानी कि वो उनके साथ मिक्स हो जाता है. ही स्टार्ट्स फाइटिंग फॉर हिज शेयर, यानी कि वो ऑफ फूड, यानी कि खाने को लेकर भी लड़ाई करता है. और जब खाना शेयर करने की बात होती है, एंड हंट्स रैट्स एट नाइट. हंट्स का मतलब वो चूहों के पीछे दौड़ता है, जैसे बाकी कुत्ते दौड़ रहे थे रात को, वो भी चूहों के पीछे दौड़ता है. डॉक्टर हैरियट टेल्स मिसेस पम्फ्रे दैट ट्रिकी इज नॉट इन डेंजर एंड रिकवरिंग रैपिडली. वो बताते हैं कि ट्रिकी डेंजर यानी कि खतरे से बाहर है और बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं. मिसेस पम्फ्रे स्टार्ट्स ब्रिंगिंग एग्स. मिसेस पम्फ्रे क्या करती है, उसके लिए अंडे लेके आती है. 2 dozen एट ए टाइम टू बिल्ड अप हिज स्ट्रेंथ, यानी कि 2 दर्जन अंडे लेके आती है. ठीक है. वाइन एंड ब्रांडी आर गिवन टू इम्प्रूव ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसकी हालत को सुधारने के लिए उसके लिए ब्रांडी लेके आती है ताकि वो फटाफट ठीक हो, और वाइन लेके आती है.
द डॉक्टर इन्फॉर्म्स दैट ट्रिकी हैज़ रिकवर्ड एंड मिसेस पम्फ्रे कैन कलेक्ट हिम। और डॉक्टर कहते हैं कि हाँ भाई ट्रिकी ठीक हो चुका है, आप इसे ले जाएं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें वो ट्रिकी को नहीं देते, वो अपने लिए और अपने जो साथी होते हैं उसके साथ पार्टी करते हैं, ठीक है। क्योंकि जेम्स हैरियट का भी मन करता है कि यार ट्रिकी तो वैसे ही रिकवर हो रहा है, तो हम इसको क्यों खिलाएं, हम अपना खाते हैं और पीते हैं। तो लेकिन जब 15 दिन होने वाले होते हैं तो 2 हफ्ते हो चुके होते हैं ऑलरेडी। वो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ खाने के लिए भेजती है और कई बारी कॉल करती है मिसेस पम्फ्रे जेम्स हैरियट को कि ट्रिकी कैसा है। मैंने आपको बताया था स्टोरी के शुरू में ही कि वो ट्रिकी को एक डॉगी नहीं अपना बेटा मानती है, ठीक है। और बहुत वरीड होती है जब वो उसे लेकर जा रहे होते हैं, रोती है। लेकिन ये जुदाई यानी कि ये सेपरेशन भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो ट्रिकी को ठीक देखना चाहती थी, स्वस्थ देखना चाहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि जब जेम्स हैरियट को रेगुलर बेसिस पर ब्रांडी, चॉकलेट्स, केक्स, ये डीपली समरी के अंदर आप पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इसके मेन पॉइंट्स। तो क्या होता है कि यहाँ पर जेम्स हैरियट थोड़े से लालची हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार मैं रख लूँ इसको और थोड़े दिन, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते वो। तो वो 15 दिन बाद क्या करते हैं, मिसेस पम्फ्रे को बताते हैं कि वो ठीक हो चुका है ट्रिकी और आप इसे ले जाओ। अब आगे देखिए 6 पैराग्राफ में, ग्रेटफुल मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हो जाती हैं, उनका आभार प्रकट करती हैं। विद इन 2 वीक्स ट्रिकी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म इन टू ए फ्लैक्सीबल, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में हो जाता है। फ्लैक्सीबल का मतलब लचीला हो जाता है 2 हफ्तों में, यानी कि 15 दिन में। हार्ड मसल्स एनिमल, यानी कि उसके मसल्स ठीक हो जाते हैं। ही इज़ स्ट्रेचिंग आउट इन ए ग्रेट बाउंड्स, यानी कि वो अपनी बॉडी को अच्छे से खोल देता है, यानी कि एकदम एक्टिव हो जाता है, छलांग लगाता है। When Tricky sees his mistress, वो जब अपनी मालकिन को देखता है ट्रिकी, he leaps and sails into her lap, उसकी गोदी में जाकर बैठ जाता है फटाक से। As the car moves away, जैसे ही गाड़ी दूर जाती है, मिसेस पम्फ्रे leans out of the window, वो खिड़की से बाहर देखती है। Her lips tremble, यानी कि उसके होठ कपकपा रहे होते हैं। And tears shine in her eyes, आंखों में उनकी क्या होती हैं, चमक रहे होते हैं आंसू। She says, "Oh, Mr. Harriet, अरे मिस्टर हैरियट, how can I ever thank you? मैं आपका कैसे तहे दिल से धन्यवाद कर सकती हूँ। This is a triumph of surgery, ये triumph of surgery का मतलब जो आपने ट्रीटमेंट किया है उसकी जीत का नतीजा है, जो मेरा ट्रिकी ठीक हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इसको, हम एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और अपनी स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। इसके अंदर मेन 3 कैरेक्टर स्केच है, मिसेस पम्फ्रे का, ठीक है, और ट्रिकी का और जेम्स हैरियट का। तो चलिए हम स्टोरी को करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स में कवर अप। नंबर 1, डॉक्टर हैरियट वॉज रियली वॉरिड टू सी द डॉग ट्रिकी, ठीक है। डॉक्टर हैरियट क्या थे, बहुत चिंतित होते हैं इस डॉग को देखकर जिसका नाम ट्रिकी है। ही वॉज वेरी फैट, हिज आइज आर रेड एंड र्यूमी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा चर्बी थी उसकी आंखों के आसपास, ठीक है। मिसेस पम्फ्रे द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी हैड बीन गिविंग हिम मॉल्ट, कोड लिवर, ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एवरी नाइट। मिसेस पम्फ्रे जो मालकिन थी इस डॉगी की, ट्रिकी की, वो उसे रेगुलर देती थी मॉल्ट, तलिए पदार्थ, कोड लिवर, मछली का तेल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, कटोरा भर के हॉर्लिक्स एवरी नाइट, ठीक है। डॉक्टर हैरियट फाउंड दैट ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी वॉज हिज ग्रीड फॉर फूड। 4th नंबर का जो पॉइंट है इसमें डॉक्टर हैरियट कहते हैं, उन्हें ये पता चलता है, वो समझते हैं, महसूस करते हैं कि ट्रिकी तो खाने को लेकर बहुत ज़्यादा लालची है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फैटी होता जा रहा है। 5th वन, द डॉक्टर हैरियट एडवाइज मिसेस पम्फ्रे टू कट डाउन हिज फूड राइटली एंड गिव हिम सम एक्सरसाइज। इसमें आई बाय मिस्टेक है, ठीक है, ये मिस प्रिंट है, इसको हटा देना। डॉक्टर हैरियट एडवाइस करते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि इसकी डाइट को काट दो और उसको एक्सरसाइज कराओ ज़्यादा। विद इन ए फ्यू डेज द डॉक्टर रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, और कुछ दिन बाद जब डॉक्टर हैरियट को कॉल मिलती है मिसेस पम्फ्रे से। नंबर 7 देखिए, डॉक्टर हैरियट वॉज Tricky was not eating anything and was vomiting again and again. मिसेस पम्फ्रे कहती है कि ट्रिकी तो कुछ भी नहीं खा रहा है और उल्टियाँ ही कर रहा है बार बार। नेक्स्ट वन, 8th, he lay down painting and did not go for a walk. वो कहती है कि ये पड़ा रहता है सारा दिन और वॉक भी नहीं करता है। 9th, डॉक्टर हैरियट सजेस्टेड मिसेस पम्फ्रे दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। डॉक्टर हैरियट सलाह देते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि इसे हॉस्पिटलाइज यानी कि इसे एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में 15 दिन के लिए,
10th, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट फेंटेड, यानी कि पुअर लेडी का मतलब उस लेडी की स्थिति इतनी खराब हो जाती है, फेंटेड का मतलब ऐसे कि जैसे कि उसे वो बेहोश हो गई। एट लास्ट ट्रिकी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये जो अभी शो रहा है उसके लिए। सी द नेक्स्ट वन। 11, at the surgery the household dogs searched around. Dr. Harriet and Tricky looked silently at them laying motionless on the carpet. 11 नंबर पॉइंट जो है आपका, सर्जरी के दौरान जो हाउस होल्ड डॉग्स यानी कि जो ऑलरेडी उस हॉस्पिटल में होते हैं, सर्च अराउंड जो आसपास होते हैं डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक में यानी कि हॉस्पिटल में, एंड ट्रिकी लुक्ड साइलेंटली एट देम, ट्रिकी उन्हें देखता है आराम से, मोशनलेस, बिना किसी मूवमेंट के, ऑन द कारपेट, और कारपेट पे लेटा रहता है। फॉर 2 days, नंबर 12, फॉर 2 days, 2 दिन तक डॉक्टर हैरियट कैप्ट एन आई ऑन ट्रिकी एंड गेव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिन तक उस पर अच्छे से नज़र रखते हैं और ट्रिकी को खाना नहीं देते बिल्कुल भी, बस ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाते हैं। 13, नेक्स्ट डे द डॉक्टर वॉज प्लीज टू सी ट्रिकी जॉसलिंग हिज वे टू हिज फूड बाउल। अगले ही दिन डॉक्टर हैरियट बहुत खुश होते हैं कि ट्रिकी तो बहुत एक्टिव हो गया और अपने खाने के कटोरे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और दूसरों के साथ शेयर भी नहीं करना चाहता। 14 नंबर का जो पॉइंट है, नो मेडिकल ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी, यानी कि कोई भी मेडिकल रूप से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ठीक है। 15, ट्रिकीज प्रोग्रेस वॉज रैपिड एंड ही स्टार्टेड रनिंग अबाउट द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली बार्किंग। और ट्रिकी की हालत में सुधार होता है, वो इधर उधर दौड़ता है, उन दूसरे कुत्तों के साथ खेलता है, दोस्तों की तरह मिलता है, और जहाँ वो जाते हैं वो एक्टिविटी करता है, यानी कि भौंकता है। 16, डॉक्टर हैरियट इन्फॉर्म्ड मिसेस पम्फ्रे दैट ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड वॉज रिकवरिंग रैपिडली। डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे को बताते हैं कि जो इनका ट्रिकी डॉगी है वो डेंजर्स यानी कि खतरे से बाहर है और वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है। 17वां पॉइंट, मिसेस पम्फ्रे वॉज एक्साइटेड टू हियर द न्यूज़। मिसेस पम्फ्रे यानी कि द न्यूज़ एक साथ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसे अलग कर लेना आप लिखते समय। मिसेस पम्फ्रे क्या कहती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है जब उसे पता चल रहा है कि उसका डॉगी ठीक हो रहा है, एंड स्टार्टेड ब्रिंगिंग फ्रेश एग्स टू अनबिल्ड स्ट्रेंथ। 1 मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। 17 है आपका पॉइंट। यस, ये अनबिल्ट नहीं है, ये बिल्ट है, सॉरी। ठीक है, टू बिल्ड हिज स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी ताकत को बनाए रखने के लिए अंडे भेजती है। ठीक है। इवन 18 पॉइंट, इवन वाइन एंड ब्रांडी वर टू इम्प्रूव ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो वाइन भी भेजती है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो, और यहाँ तक कि ब्रांडी भी। वन डे डॉक्टर हैरियट फोन मिसेस पम्फ्रे दैट ट्रिकी हैड रिकवर्ड, यानी कि वो बताती हैं कि ट्रिकी ठीक हो गया है, मतलब कि डॉक्टर हैरियट कॉल करते हैं मिसेस पम्फ्रे को, एंड शी कुड टेक हिम होम, और उसे घर लेकर जा सकती है। नेक्स्ट, विद इन 2 weeks, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जहाँ मैं रहता हूँ थोड़ा सा शोर होता है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप एडजस्ट करें। ठीक है। अच्छा, 20 पॉइंट क्या है आपका, विद इन 2 weeks ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लेक्सिबल एंड हार्ड मसल्स एनिमल। 2 हफ्तों के अंदर ट्रिकी बहुत ज़्यादा लचीला हो जाता है और उसके मसल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, यानी कि वो रिकवर कर लेता है। 21, व्हेन ही सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब वो अपनी मालकिन को देखता है मिसेस पम्फ्रे, ही लेप्ड एंड रीच्ड टू हर लैप, वो उछलकर उनकी गोदी में बैठ जाता है। 22, 22वां पॉइंट, मिसेस पम्फ्रे थैंक टू डॉक्टर हैरियट, मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर हैरियट का धन्यवाद करती है। हर आइज वर वेट एंड लिप्स ट्रैम्पल्ड, आंखों में आंसू यानी कि गीली होती हैं उनकी आंखें और होंठ कपकपा रहे होते हैं। शी कॉल्ड ट्रिकीज रिकवरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वो ट्रिकी की रिकवरी को कहती है कि सर्जरी की एक जीत है, यानी कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब जो वो ट्रीटमेंट कर रहे थे उससे, यानी कि डॉक्टर हैरियट को उस ट्रीटमेंट में जीत हासिल होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके स्टोरी के मेन पॉइंट्स। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।